जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। एंड नाउ हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज है क्या 25 सितंबर। इससे जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे आज के दिन के, हम उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस NSS डे कब मनाया गया। NSS नेशनल सर्विस स्कीम NSS डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 सितंबर को। और देखिए, NSS संचालित कौन करता है। तो ये देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है NSS। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ओवरसीज। देखिए, अब इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। NSS मैंने बताया आपको युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। अब NSS में होता क्या। तो देखिए, NSS में क्या है, ये लोग छात्रों को लोगों के प्रति विचारधारा बदलना सिखाते हैं। उनके प्रति क्या दृष्टिकोण रहना है, हमें प्राणियों से सद्भावना रखना है, ये सब NSS में क्या सिखाया जाता है। इसमें पर्यावरण सुरक्षा करना सिखाया जाता है और स्वास्थ्य, सफाई, आपातकालीन सेवाओं में अपनी सहायता देना सिखाया जाता है। किसमें, NSS में। अब देखिए, NSS का स्थापना कब किया गया था। NSS की स्थापना की गई, देखिए 24 सितंबर 1969। अब देखिए, 24 सितंबर को स्थापना की गई थी, इसलिए 24 सितंबर को प्रत्येक वर्ष NSS डे मनाया जाता है। और देखिए, इसका जो मोटो क्या है, NSS का मोटो कहें तो देखिए, इसका वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य जो इसका वो क्या है, नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि आप, ये इसका जो है आदर्श वाक्य है। अब देखिए, इसका आदर्श वाक्य ये हो गया। अब अब इस वर्ष देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसका मोनो नेशनल सर्विस स्कीम का मोनो है, राष्ट्रीय सेवा योजना का। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, हाल ही में दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आरोग्य मंथन 3.0 ये किसने उद्घाटन किया। देखिए, आप नाम से ही समझ सकते हैं, आरोग्य। तो ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री किसने, मनसुख मंडाविया ने इसे उद्घाटित किया है। किसने, मनसुख मंडाविया ने। किसका उद्घाटन किया गया है, आरोग्य मंथन 3.0। देखिए, आरोग्य मंथन कुछ नहीं है, ये क्या है, ABPMJY किसके लिए है, AMPHGY। देखिए, ये किसके तहत किया गया है। तो ये बनाया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत मतलब इसको उद्घाटित किया गया है। चलिए, आरोग्य मंथन 3.0 पर हम चर्चा करते हैं, ये है क्या। देखिए, ये जो है आरोग्य मंथन जो है 3.0 4 दिवसीय हाइब्रिड कार्यक्रम है। हाइब्रिड कार्यक्रम है, 4 दिवसीय। कितने दिन चलना है ये कार्यक्रम, 4 दिन चलना है। और ये कौन संचालित कर रहा है, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें क्या है कि अब ये जो हमने 2018 में, 3 वर्ष पहले जो 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चली थी, उसके क्या हो गए, 3 साल पूरे हो गए। 23 सितंबर को, 23 सितंबर को 3 साल पूरे हो गए। तो इसीलिए हमने इसके पूरे होने के उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन किया है। अब देखिए, ABPMJY को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज UHE के उद्देश्य से 23 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अब ये आपको सबसे ध्यान रखना कि इस वर्ष का थीम क्या है। तो इस वर्ष का थीम है द सर्विस एंड एक्सेलेंस, सेवा और उत्कृष्टता, इस वर्ष का थीम है। किसने आरोग्य मंथन 3.0 लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में जंगलनामा ऑडियो बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई। क्या ऑडियो बुक का नाम क्या है, जंगलनामा। और ये है ऑडियो बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है अमिताभ घोष के द्वारा लॉन्च की गई है। और देखिए, ये जो जंगलनामा ऑडियो बुक है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपने सुना होगा वान बीबी, सुंदरवन में चलता है वान बीबी, उसके लोकप्रिय उसी का एक एपिसोड है। किसका, वान बीबी का। किसने किया है, ये अमिताभ घोष ने लॉन्च किया है। और देखिए, अब इस पर चर्चा करते हैं अपन। जंगलनामा ऑडियो बुक जो है अमिताभ घोष की कविता का रूपांतरण है, जो कि वान बीबी की कथा का एक एपिसोड का है। इसे किसने गाया है, देखिए इसे गाया है अली सेठी ने। किसने गाया है, अली ने गाया है इसे, अली सेठी ने इसको गाया है। ऑडियो बुक है क्योंकि देखिए इसे गाया है अली सेठी ने, इसे गाया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, आगामी पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत।
अब देखिए पुरुष हॉकी, अब इसमें क्या है, इसमें कुल 16 देश भाग लेंगे। कितने देश भाग लेंगे? 16 देश। और भारत अब इसकी मेजबानी कर तो रहा है, लेकिन ये होना कहाँ है? तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं इसके। देखिए भारत क्या कर रहा है, पुरुष पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी ये कहाँ हो रहा है? ये ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में। कहाँ पे? ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में हो रहा है। कब तक होगा? 24 से 5 दिसंबर तक, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेंगे हम। भारत इसकी मेजबानी करेगा। देखिए और इसमें होना क्या है, इसमें कुल कितने देश भाग लेंगे? तो इसमें भाग लेंगे 16 देश, जिसमें क्या आ जाएगा? भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और अमेरिका, कनाडा, चिली और अर्जेंटीना इसमें क्या है? शामिल है। अब आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान भी खेल रहा है, तो हाँ पाकिस्तान भी इसमें हिस्सा लेगा। चलिए आप देख लीजिए, अब ये हो कहाँ रहा है? ओडिशा के कालिंगा स्टेडियम में। तो ओडिशा भारत के मैप में ये ओडिशा रहा। ओडिशा के सीएम कौन है अभी? तो ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माता को श्रद्धांजलि देने दुनिया की पहली प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा के निर्माता किसके? बिटकॉइन के निर्माता। आपने बिटकॉइन काफ़ी सुना होगा, यह भी मुद्रा डिजिटल चल रही है। इसकी श्रद्धांजलि देने के लिए किसको? जिसने बिटकॉइन का निर्माण किया है उसकी मूर्ति स्थापित की गई। कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है हंगरी देश में। ये की गई है हंगरी देश में। हंगरी कहाँ का देश है? तो हंगरी कहाँ का देश है? ये है हंगरी यूरोप का देश, यूरोपियन कंट्री है हंगरी। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। चलिए इस पर बात करते हैं हम। देखिए हंगरी ने क्या किया है, हंगरी जो देश है इसने क्या किया है, जो बिटकॉइन के संस्थापक है, कौन है बिटकॉइन के संस्थापक? सातोशी नाकामोटो। ये है बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो, ये ध्यान रखना आप। इन्होंने क्या किया, इनकी प्रतिमा बनवाई है। जो देखिए अब जो मूर्ति बनाई गई है ना, वो किस चीज़ की है? तो वो है ब्रॉन्ज की, कांस्य की जो है प्रतिमा, वो बनी है कांस्य की। और इसमें क्या हुआ है, ये पहली ऐसी इन्होंने मूर्ति बनाई है। इन्होंने मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने बिटकॉइन की जिन्होंने निर्माण किया है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पहली ऐसी प्रतिमा का बनाया गया। और अभी आप लोग आगे देख सकते हैं कि अब इसको कहाँ पे बनाया गया, तो इसे जो बुडापेस्ट, ये है हंगरी की राजधानी, इसमें क्या किया है, इसे बनाया गया। और जिस मूर्ति में बनाया गया उसके नीचे पत्थर है, उस पर इनका नाम लिखा हुआ है सातोशी नाकामोटो। और जो बिटकॉइन के, अभी देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया है, इस पर भी अभी कोई मतलब इसका ज्ञात परिमाण नहीं है, इसका कोई मतलब सही परिमाण अभी तक है नहीं। चलिए देखिए बिटकॉइन को 2008 में बनाया गया था। इसका काम क्या है, बिटकॉइन क्या है, तो ये देखिए पीयर टू पीयर ऑनलाइन लेन देन के लिए एक सुरक्षित तकनीक है। क्या? पीयर टू पीयर ऑनलाइन लेन देन के लिए। देखते हैं मूर्ति देख लीजिए आप, ये बनाई गई है मूर्ति, किसकी है ये है सातोशी नाकामोटो। आप देख सकते हैं ये पत्थर पे इनका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे सातोशी नाकामोटो का यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, सातोशी नाकामोटो इस पत्थर पे। तो इस प्रकार ये मूर्ति बनी हुई है इनकी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन है। और गौरव की बात ये है कि ये हमारे इंडिया ने किया है, सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन। ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए इसके जो भी इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसा क्या हुआ इधर। चलिए देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आते हैं। तो देखिए इस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। एसडीएम महेंद्र प्रताप, वहाँ के एसडीएम ने किया है। किसने? एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने किया है। कब किया था? देखिए 30 सितंबर को किया है इन्होंने। 23 सितंबर है, 23 सितंबर को इन्होंने क्या किया है, उद्घाटन किया है। किसका? तो इन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। अब देखिए ये इन्होंने किस कंपनी के, मतलब किस कंपनी ने किया, तो ये किस कंपनी द्वारा है, तो गो ईगो नेटवर्किंग कंपनी द्वारा बनाया गया। गो ईगो नेटवर्किंग कंपनी द्वारा। कहाँ पे? काजा में। काजा एक जगह का नाम है, वहाँ पे। कहाँ की जगह? ये हिमाचल प्रदेश की में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। अब देखिए इस चार्जिंग स्टेशन से हमको बहुत फ़ायदा होगा। क्या? देखिए इससे क्या है कि देखिए प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि ये चार्जिंग रहेगा इलेक्ट्रिसिटी टाइप, तो इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा।
और ये वाहनों में प्रदूषण, जितने प्रदूषण, ये तो क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण को भी बचाएगा और जो वाहनों से प्रदूषण होता तो वो भी बचाएगा, और पेट्रोल डीजल की भी बचत करेगा ये। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होना है। और देखिए जो अभी काजा जो जगह है, चलिए अभी बताते हैं उसको भी। अब देखिए, अब जो भी पर्यटक इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ, अब मतलब जो भी पर्यटक रहते थे, जो भी घूमने जाता था, उसे अब चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्पीति द मिडिल एंड, ये घूमने की जगह है, घूमना जो भी जाता था अब उसे गाड़ियों की चार्जिंग की दिक्कत नहीं होगी, वो चार्ज कर सकता है वहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि लग गया है अब ईवी चार्जिंग स्टेशन इतनी ऊपर में, स्पीति में भी जा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो स्टेशन लगा है ना, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने? 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। देख लेते हैं, चलिए फोटो में देख लीजिए। ये लगा है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ईवी चार्जिंग पॉइंट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ईवी चार्जिंग पॉइंट, ये है हमारा ईवी चार्जिंग पॉइंट। चलिए आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने अर्जुन टैंक MK1A का ऑर्डर दिया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने अर्जुन टैंक MK1A, ये जो है अर्जुन टैंक का नया वेरिएंट है, MK1A का ऑर्डर दिया। तो कितने अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया? तो 118 अर्जुन टैंक का ऑर्डर दिया है। तो चलिए देखते हैं, इस टॉपिक से बात कर लेते हैं। तो देखिए, और आपको ये बात बहुत ही बढ़िया लगेगी कि ये हमने किसी दूसरे देश को नहीं दिए, ये दिए हमारे इंडिया में ही, चेन्नई में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, रक्षा मंत्रालय ने कब 23 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के लिए कितने 118 युद्धक टैंक अर्जुन MK1A को, देखिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को, किसको ऑर्डर दिया गया ये भी ध्यान रखना है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर दिया गया है। इसमें कुल देखिए कितने राशि का निवेश किया जा रहा है, तो 7523 करोड़, कितनी 7523 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया गया है इन टैंकों को खरीदने के लिए। और देखिए अब रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा है कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो टैंक है ये दिन और रात दोनों समय, मतलब दिन और रात दोनों में सटीक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। ये अपने जो है लक्ष्य से चूकेंगे नहीं, और ये दिन और रात दोनों में मार करने की क्षमता रखते हैं। इससे देखिए बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को। क्या? एक तो ये है मेक इन इंडिया, क्योंकि भारत में चेन्नई बना रही है, चेन्नई बन रहा है, मेक इन इंडिया है। और इससे हमारी भारत की सेना की क्या होगी, ताकत भी बढ़ेगी, ताकत में इजाफा होगा, जो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस पावर स्टेशन को, किसको पावर स्टेशन को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये देखिए आपके पास ऑप्शन है, तीस्ता वन उरी पावर स्टेशन, पार्वती 2 रंगीत। इसका आंसर है तीस्ता 5। ठीक है, ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से तीस्ता 5 को सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये पावर स्टेशन ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देता कौन है? तो ये देता है IHA। कौन देता है? IHA, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन। चलिए इस पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ मतलब IHA, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा NHPC के तीस्ता 5 पावर को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीस्ता 5 किसके अंतर कार्य करता है? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अंतर्गत कार्य करते हैं ये सब। अब देखिए इसमें क्या है कि IHA पुरस्कार देता है। अब देखिए इससे पहले 2019 में, इससे पहले क्या 2019 में ये पुरस्कार किसे दिया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था कोस्टा रिका को, कोस्टा रिका, उसके यहाँ के हाइड्रो पावर प्लांट को ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए ये जो पावर प्लांट है तीस्ता, ठीक है, इसमें कितने मेगावाट का? ये मेगावाट का है 510 मेगावाट का। कितने? 510 मेगावाट का है, जो कि कहाँ पे? सिक्किम में है ये। ठीक है, IHO जो देता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ द्वारा जो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? तो ये क्या देखते हैं, ये जो भी मतलब पावर प्लांट है उसकी सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट को देखते हैं, फिर उसको पुरस्कार देते हैं कि ये कैसा कार्य करता है। देखिए हाइड्रो पावर उन प्रोजेक्ट को दिया जाता है, ठीक है, जो सतत विकास में उत्कृष्टता दिखाता है, मतलब जो अच्छा काम करता है, जिसकी सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट अच्छी है, यह पुरस्कार उनको दिया जाता है, उन पावर प्लांटों को दिया जाता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना का क्या नाम है? ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमने विश्व की सबसे छोटी उड़ान संरचना बनाई गई है, मतलब ये सबसे छोटी उड़ने वाली चीज़ मानव द्वारा निर्मित है। क्या है? तो ये है माइक्रोचिप।
क्या बनाया गया है, माइक्रोचिप, जो कि विश्व की सबसे छोटी उड़ान संरचना बनी है। चलिए इस पर अपन चर्चा करते हैं कि ये है क्या। अब इसे माइक्रोचिप को देखिए क्या माइक्रो फ्लायर भी कहा जाता है, ठीक है, उड़ने वाला। अब देखिए नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, किसने, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने क्या किया है, एक उड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप का निर्माण किया है। अब इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो फ्लायर भी कहा जाता है। क्या, माइक्रो फ्लायर, ध्यान रखना आपको, माइक्रोचिप कहें तो या माइक्रो फ्लायर कह सकते हैं। इससे क्या होगा, ये क्या कर सकता है, देखिए ये जो है ना आबादी के सर्वेक्षण कर सकता है और बीमारियों को ट्रैक कर उनकी निगरानी कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, आबादी का सर्वेक्षण, बीमारियों को ट्रैक कर उनकी निगरानी। और ये बहुत ही छोटा है, रेत के कण के आकार का है, ठीक है, यह चिप रेत के कण के आकार का। और देखिए इसमें ना कोई मोटर लगा है ना कोई इंजन लगा है, ये सिर्फ चलेगा हवा के सहारे। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हवा के सहारे चलेगा, रेत के आकार का है और इसमें मोटर और इंजन नहीं है। तो देखिए ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही मतलब अब ऐसी हम चीज़ें डेवलप करेंगे करना, तो ये भविष्य में क्या है, लघु छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप देखिए ये जो है ना कुछ इस प्रकार से, ठीक है, रेत के कण का आकार है, जो कि पंखों द्वारा निर्मित कहें तो माइक्रोफ्लोयर या माइक्रोचिप। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PERDA कब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाएगा, NPS दिवस। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, NPS दिवस। देखिए कौन मनाता है, PFRDA, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। ये कब मनाया जाता है, तो इन्होंने मतलब अभी घोषणा करी है कि ये कब मनाया जाएगा। तो इन्होंने ये मनाया जाएगा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को ये मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, NPS डे, मतलब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, या कहें तो नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। चलिए देखते हैं इस पे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए PFRDA का फुल फॉर्म क्या है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब की गई थी, PFRDA की स्थापना की गई थी 2030 में, की गई थी 23 सितंबर 2030 में, ठीक है। कब की गई थी, 23 अगस्त को की गई थी, सॉरी 23 अगस्त को की गई थी इसकी स्थापना 2003 में। अब देखिए और NPS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और देखिए ये जो है ना PRDF है, ये अपन PRDF में क्या कर रहे हैं, NPS डे मनाया जा रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। तो ये जो है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75वां हमने मनाया है, स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हम क्या कर रहे हैं, ये मना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सेवानिवृत्त पेंशन योजना को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।